ओके, चलिए देखेंगे आप लोग और बताइए। आप लोग बाबू यहाँ आ जाइए, सामने यहाँ पे आ जाइए, एक पेज खाली छोड़ दीजिए। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से पहला लेक्चर होगा क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है ना? उतना टाइम बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। आप लोग भी अगर हैं ऐप में तो आप एक बार चेक कर लें अपना अपना ऐप, सभी लोग। तो हम अपने लिए रखते हैं, हमको जरूरत पड़ेगा तो कहां से लाएं? पब्लिक नहीं होता है ना, आप ना शेयर कर सकते हैं ना पब्लिक कर सकते हैं उसको। चलिए आज से हम लोग क्रैश कोर्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। नहीं दीजिए ना, देखते हैं कमेंट्स में, आवाज कम कर दीजिए आप, बस बताना बाबू। आप लोग बताओ। निगार, परवेज सर, आयुष ठाकुर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बाबू। देख लीजिए आप लोग, फटाफट फटाफट देख के बताइए। वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी इज बेस्ट। वाह दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय सर, हाय बाय बाद में किया जाएगा, पहले पढ़ा जाए। सर कैप उतार दीजिए। हाँ बबुआ, हाँ ध्यान पाए पर हमरो सचिन यादव। बस क्वालिटी हम लोग मेंटेन हो जाए, वॉइस एंड क्वालिटी सही है तो सही है। तो हम लोग शुरू करते हैं बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना सहयोग करने के लिए। अब एकदम पढ़ाई पर, अब आप लोग चैटिंग बंद कर दें और पढ़ाई पर ध्यान दें। अब आप चैटिंग ना करो आप लोग। यस सर। चलिए बाबू अब चैटिंग बंद कर दीजिए। आवाज गूंज रहा है, अच्छी बात है, गूंजना चाहिए। चलिए हम लोग अब फर्स्ट लेक्चर क्रैश कोर्स का स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने जान लिया था एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या था? तो हम लोगों ने जान लिया था एग्जाम पैटर्न में कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे हम लोग को? 100 आएंगे, जिसमें कितना बनाना है? कितना बनाना है? 50। अकाउंट को बना लेंगे। अकाउंट कौन बना सकते हो क्या? अकाउंट कौन? 55। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि हम रावत बनाए उनको 5 और भी बनाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहिए, हम लोग एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग जो चालाकी करते हैं उसमें हम लोग फंस जाते हैं। नियम ये कहता है कि अगर मान लो आप 1 से लेकर 50 तक सवाल आपने बनाया है, सुनिए लो ध्यान से, और आप मान लो 5 को एक्स्ट्रा बना दिए हो, 55 तक आप बना दिए हो, तो नियम यही कहता है कि ऊपर से 50 को चेक होगा, चाहे उसमें सही हो चाहे उसमें गलती हो। नीचे वाला आपका सही है ना, नहीं चेक किया जाएगा, वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा चेक किया जाता है? ऊपर से 50 को चेक किया जाता है। मतलब ये हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई बात आए ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग 50 से ज्यादा एक भी नहीं बनाएंगे। हाँ ये हम लोग का होना चाहिए कि चुन लीजिए कौन कौन 50। अगर आपको 99 नंबर सवाल सही से बनाने आ रहा है आप उसको बनाओ, लेकिन 55 को ही होना चाहिए। इससे ज्यादा और इससे 50, इससे ना ज्यादा बनाएंगे ना इससे कम बनाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। और वही हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन होता है 30। शॉर्ट क्वेश्चन होता है हम लोग के पास 30, जिसमें हम लोग को बनाना होता है 15। 30 में से हम लोग को बनाना है 15, सिर्फ 15 बनाएंगे, 16 भी मत बनाइएगा आप लोग। ना आप एक ज्यादा बनाओगे ना एक आप कम बनाओगे, 16 का 15 का 15 बनाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन कितना होता है बोलो होता? कितना लोग नहीं हो पता नहीं के कि कौन सवाल एग्जाम में आ रहे हैं? 8 को आता है लॉन्ग क्वेश्चन, को बनाना होता है कौन 4। उस 8 को में से आप देख लीजिए कि कौन आपसे 4 को बेहतर बन सकता है।
और उस चारों को आप बनाइए। तो एकदम ये ध्यान रखना है, हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आता है तो 100 ऑब्जेक्टिव में कोई भी 50 को जो ढंग का बना सकते हैं, जिसमें कोई अगर कोई डाउट रहा है, मान लो 45 नंबर आप सवाल बना रहे हैं, डाउट है, छोड़ दीजिए, 46 बनाइए। क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन ऑप्शन है छोड़ने का, 50 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो 100 में। तो जिसमें डाउट है उसको क्यों बना रहे हैं? अगर गलती हो गया तो 1 नंबर कम हो जाएगा आपका। आप अधिकांश हमने देखा है कि शुरू में थोड़ा सा भारी क्वेश्चन रहता है, आप अंतिम में जाओगे ना 80, 81, 82, 85, 95, वो आसान आसान करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो कभी भी प्रयास करना चाहिए कि घबरा के नहीं। इसीलिए आप देखिएगा पहले ही समय दिया जाता है, इसमें पहले रेंज पर पहले ही दिया जाता है 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको, कि क्वेश्चन पढ़ ले। क्यों दिया जाता है 15 क्वेश्चन पढ़ने, 15 मिनट पढ़ने के लिए? इसलिए दिया जाता है आपको 15 मिनट कि आप आराम से सवाल को पढ़ लो और ये पता कर लो कि आपसे बनने वाला कौन कौन सा सवाल है, कहां कहां वो है। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से लाइट से 50 को बनाते जाएगा, 60 को तक 50 को बुझा देगा। अभी 60 को पढ़ा है, 50 को बुझा दिया, पलई भी कर दिया। तो उसके बाद जब पलटता है 70, 75, 80 के बाद पता चलता है आसान आसान नहीं दे ले बात, पर गलती हो ऊपर पलई कर देनी हम। तो कभी भी आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। आप प्रयास करेंगे कि हम जब भी सवाल करें तो पहले हम उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लीजिएगा तो पढ़ने के बाद आप देख लीजिए कि आपका सवाल कहां कहां है बनने वाला, उसको बनाते रहिए आप। क्या 80 ऐसा थोड़ी आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता है तो ऐसा थोड़ी आपको कोई मना करता है कि आप 99 नंबर कॉलेज मत कीजिए, कोई मना तो आपको नहीं करता। वो दिया है 100 को कि आप 50 को बना दीजिए। अगर आपको 99 नंबर आ रहा है बनाने तो आप 99 नंबर वाला सवाल बना लो, 50 को कोई बना दो। तो थोड़ी सी संयम के साथ जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग सही कर देते हैं। अच्छा, बच्चे का 50 ऑब्जेक्टिव सही हो गया बाबू, जिस बच्चे का 50 ऑब्जेक्टिव सही हो गया, एकदम समझ लो कि उसका निश्चित रूप से, अब गेहूं में अगर ये वो कम हो जाए तो 99 में हो जाए। आप खूब अच्छा 2 नंबरिया बनाते हैं, खूब अच्छा दीर्घोत्तरीय बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव में आप गलती करते हैं। चुनने में ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा था, आपको बनाने आ रहा था, आपको 100 में 50 को चुनना था, आप चुनने में घबरा गए तो वहां आपका 1 नंबर कट जाता है, 49 से आता है, 48 से आता है, बस टोटल मार्क्स में कम हो जाता है। तो कभी भी प्रयास करना है कि पहले सवाल को पढ़ा जाए, उसमें आपको देख लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 100 ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ जाओ और उसके बाद तुम कलई करते रहो 50 को अपने दिन के। कौन बेस्ट है कौन बेहतर आप जानते हैं, उसको आप कलई कर लीजिए। 30 को 2 नंबरिया जब बनाने शुरू करो तो पहले 30 सवाल को 2 नंबरिया पढ़ जाओ, 30 पढ़ जाओ। इससे पता चलेगा कि कौन कौन आप बना सकते हो। आप उसी पर डायरेक्ट आपको तालिका आ जाएगा और उसी नंबर को उठाइए और बना दीजिए। जब 8 को दीर्घोत्तरीय बनाना है तो 8 को पहले पढ़ और देखो कि उस 8 में कौन आप बेहतर बना सकते हो। जो आप बेहतर बना सकते हैं 8 में, उसमें से कोई 4 प्रश्न पर आपको काम कीजिए, तब जाके हम लोग बेहतर कर पाते हैं या अच्छा नंबर ला पाते हैं। अच्छा नंबर लाना भी एक कला है। बहुत जानकारी है आपको, बहुत जानकारी आप रखते हैं, लेकिन फिर भी आपका 100 नंबर नहीं आता है। 90 नंबर, 92 नंबर, 88 नंबर आप रुक जाते हैं, जबकि पूरी जानकारी है आपको। तो आप जब बनाते हैं वहां घबरा जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचना है। आज जब हम अपना एग्जाम के बारे में बनाएंगे लास्ट में, तो इस सब चीजों को हम तर्क करेंगे आपसे फिर एक बार कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, वो भी आपको तरीका बताएंगे। अभी फिलहाल आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल तय किए थे कि पहले हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? कैलकुलस। कैलकुलस एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 44 नंबर का, लेकिन ये दुगुना करोगे तो ये 88 नंबर का एग्जाम में आता है। अगर खाली कैलकुलस को ढंग से पढ़ लेते हो आप तो 88 नंबर तो खाली कैलकुलस दे देगा आपको। तो हम लोग को सब पर ध्यान रखना है, सब पर फोकस करना है। तो कैलकुलस को हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं, बात नहीं करिए और सुनिए। कैलकुलस को 2 पार्ट में रखा जाता है। एक रखा जाता है डिफरेंशिएशन। क्या रखा जाता है? डिफरेंशिएशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं और कलन। एकदम कोई बात मत करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। और कलन, और एक दूसरा होता है इंटीग्रेशन। नाम आप लोगों ने सुन ही लिया होगा।
इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समाकलन। ये दो पार्ट में बंटता है और आपको हम बता दें कि ये जो दोनों पार्ट है ये भी 22 नंबर का एग्जाम में आता है और ये भी 22 नंबर का आता है। मतलब अगर दुगुना करोगे तो खाली ये 44 नंबर का आता है और ये 44 नंबर का आता है। इसमें से खाली इंटीग्रेशन से खाली 25 को ऑब्जेक्टिव आता है। 25 को इंटीग्रेशन से 25 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहता है और डिफरेंशिएशन से 18 से 20 ऑब्जेक्टिव रहता है। 18 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव है ना, 100 ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो 100 ऑब्जेक्टिव में तो हमको लगता है कि 50 को तो यही में से रहता है कैलकुलस से खाली ऑब्जेक्टिव आपको इतना मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी आसान तरीका है मेरे पास। एक भी ऑब्जेक्टिव का सवाल नहीं बनाओगे और सारे ऑब्जेक्टिव आप टिक लगा के आ जाओगे। 100 का 100 टिक लगा दोगे ऑब्जेक्टिव आप, वो तरीका है मेरे पास। एक भी सवाल आप नहीं लगाओगे और 100 ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो। तो 100 को तो बनाना ही नहीं आप 50, तो उसके पीछे क्या करना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे मेन कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोग बताओ। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है, ऑब्जेक्टिव सवाल आप देखिएगा ना तो सब थ्योरेटिकल होता है, ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव खूब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद भी हम लोग गलती कर देते हैं। अगर हमको जानकारी नहीं, कंसेप्ट नहीं क्लियर है हम लोग का, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव भी गलत कर बैठते हैं। और कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, कोई भी ऑब्जेक्टिव आप बना लोगे। अगर तरीका हम आपको खाली बता दें, तरीका सिखा दे कि आप ऐसे बनाओ, तो हमको लगता है कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलती होगा ही नहीं। तो आप लोग पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले हम लोग, एक बच्चा बोला है थ्योरी, बहुत बढ़िया बाबू, थ्योरी 80 प्लस आएगा ना? हाँ बाबू, आई 80 प्लस, एकदम बिल्कुल आएगा 80 प्लस, आप घबराओ नहीं। चलिए चेक नहीं करें, जब हम सवाल पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा, चेक करिएगा। अभी आप लोग बोर्ड पे देखो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अवकलन जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहेंगे अवकलन या अवकलज। अवकलन या अवकलज भी आप इसे कह सकते हैं, अवकलन या अवकलज। सवाल ये आता है हम लोग का कि डिफरेंशिएशन में, अवकलन में सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला चैप्टर हम लेते हैं कंटिन्यूटी। ऐसे बहुत सारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन एक चैप्टर नहीं है, समझ लो डिफरेंशिएशन पूरा एक किताब है और इसमें बहुत सारे चैप्टर आता है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर इसका आता है कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संतता। संतता, आज से हम लोग इस टॉपिक का स्टार्ट करेंगे और ये आएगा 7 नंबर का एग्जाम में रहेगा। इसमें से 7 नंबर कंटिन्यूटी, डिफरेंट कंटिन्यूटी, संतता, 7 नंबर का इसमें से एग्जाम में आता है। 2 या 3 को 2 नंबर या 2 आ जाएगा, 2 नंबर का इसमें से 2 आ जाएगा। 2 नंबर का 2 आ गया तो 4 नंबर तो यही हो गया। ऑब्जेक्टिव 3 आ गया तो 3 नंबर, 4 3 7 नंबर का ये हम लोग को मिल जाता है। ये 7 नंबर का आपके लिए यही आता है, 7 नंबर तक आता है ये खाली कंटिन्यूटी। अब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, एकदम छोटा सा चैप्टर है, आप चाहो तो आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपकी किताब में 150 सवाल है, उससे मतलब नहीं है। इसका कंसेप्ट क्या है वो जानिए, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग जानेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी के लिए देखो सत्यम का फोन देखा तो भेजा है, पहला बोर्ड में लेना पड़ेगा। पहले थ्योरी बता देते तब क्वेश्चन करेंगे। सुनिए, कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले एक 11th में चैप्टर है लिमिट, सुनिए लो थोड़ा सा सब लोग। जिसको लिमिट नहीं आता है वो कंटिन्यूटी नहीं पढ़ पाएगा। कंटिन्यूटी लिमिट है और लिमिट ही कंटिन्यूटी है। मतलब लिमिट मतलब होता है सीमा, लिमिट माने ये 11th क्लास में पढ़ना है आप लोग को। सीमा, ये जो पढ़ना है लिमिट, ये 11th क्लास का टॉपिक है।
लिमिट, सीमा। लिमिट जो है 11th क्लास में पढ़ना होता है, थोड़ा सा हम भी इसके बारे में बताएंगे, तब इसको बताते तब हम कंटिन्यूटी की तरफ चलेंगे। क्योंकि जिस बच्चे को लिमिट नहीं आता है वो कंटिन्यूटी नहीं समझ पाएगा। कंटिन्यूटी लिमिट का ही स्टैंडर्ड रूप होता है कंटिन्यूटी। लिमिट 11th क्लास का है और कंटिन्यूटी 12th क्लास का है। जो कंटिन्यूटी है वही लिमिट है, माने लिमिट का थोड़ा स्टैंडर्ड रूप है। अगर आपको लिमिट के बारे में नहीं जानकारी है तो आप कंटिन्यूटी में गलती कर देंगे, आपसे बनेगा ही नहीं सवाल। तो कंटिन्यूटी को बेहतर पढ़ने के लिए थोड़ा सा लिमिट पर हम लोग ध्यान देंगे। मतलब अभी हम लोग थोड़ा लिमिट पर थोड़ा काम करें, एक दो सवाल लिमिट का हम लोग देखें, लिमिट कैसे बनता उसको जाने और तब हम कंटिन्यूटी की तरफ ले चलेंगे। आपको समझिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप लोग बेहतर सीख सकें। जैसे मान लो हम आपसे बात करते हैं लिमिट का, और कीजिए सभी लोग, आज हम लोग लिमिट पर थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, अब तब हम आगे बढ़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, इसको ऐसे अगर कहीं आपको लिखा गया हो या कहीं कहीं देखिएगा किताब में LT लिख देता है, ऐसे x टेंड्स टू a ऐसे लिख देगा, तो इसको बच्चों को पढ़ने नहीं आता है। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू a, इसको पढ़ा जाता है ऐसे, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टेंड्स टू a। इसका मतलब होता है ना, इसका हिंदी ये हुआ कि x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो x है ये x रिप्रेजेंट कर रहा है a को। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। मतलब अगर आपको कहीं ऐसे दिखाई दे दे, ऐसे आपको कहीं भी दिखाई दे दे ऐसे, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे समझेंगे इसको, x टेंस कर रहा है a को। क्या पढ़िएगा इसको, x टेंस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, a को। मतलब इसका अर्थ होता है कि x का मान a। इसका मतलब क्या होता है, बात नहीं करें, इसका मतलब क्या होता है, x बराबर a। अगर आपको कहीं ऐसे दिखेगा और कहीं 2 दिखेगा, कहीं 0 दिखेगा, तो जो भी यहां पे आपको दिखेगा आप समझ लेंगे x का मान रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब x के जगह पर हम लोग को क्या भरना है, इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर भरना है a। x के जगह क्या भरना है, a भरना है। तो इसका मतलब समझ में आ गया आप लोग को, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या हो, x का मान कितना है, a है। x का मान कितना है, a है। लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब हुआ कि x का काम कर रहा है a। लिमिट x टेंड्स टू a, माने x के जगह पर आपको a पुट करना है। x के ऊपर क्या पुट करना है, a पुट करना है। मतलब आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा हम आपको एकदम विस्तार से ले चलेंगे धीरे धीरे। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अगर हम आपसे कहें कि बाबू देखो ना एक सवाल यहाँ पे ऐसे दे दिया, ऐसे x स्क्वायर प्लस 4, हम कहेंगे इसका मान बताओ, तो आप इसका हल तुरंत कर सकते हैं। ये एक सवाल हो गया लिमिट, और कीजिए ना सभी लोग, ये लिमिट का एक क्वेश्चन हो गया। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है, x स्क्वायर प्लस 4 है। कोई पूछे कि इसका आंसर बताओ, तो कुछ मत करो, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना, x का मान कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। कुछ मत करिए भाई, जो सवाल जो फलन आप देख रहे हैं x के जगह 2 ले जाकर भर दीजिए, तो यहां जब भरिएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, खाली x के जगह पर भर 2 ऊपर है स्क्वायर और प्लस 4। अब आगे बढ़ेंगे, अगर 2 का स्क्वायर 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और हम लोग का हो जाएगा x। ये 8 हम लोग का आंसर हो गया। तो ये लिमिट है, इसको हम लोग कहते हैं लिमिट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिट में बच्चा कहां फंसता है समझिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बटा x माइनस 3। कोई कहे कि इसका मान बताओ, तो इसका मान आप कैसे बताएंगे, मतलब यहां आप फंसेंगे। अगर इसका मान हम लोग को निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 3, अगर कोई बच्चा जानता है तो बताओ, आप लोग भी बताएं इसका आंसर अगर कोई जानते हैं तो। लाइए मोबाइल कितना होगा, आप लोग भी कमेंट्स करके बताना बाबू, जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो लाइव जुड़ के पढ़ रहे हैं,
आप लोग भी कमेंट करके बताओ, बताओ इसका आंसर कितना होगा। अगर जानते हो तो बताओ, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। अगर आप जानते हैं तो बताइए, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। बताना, आप लोग बताओ, कोई भी बताओ। साहेब जीरो, जीरो जीरो, दीपक जीरो, जीरो, निगार जीरो, आयुष जीरो, नहीं गलत, सबका जीरो वाले गलत, गलत। 6, एक बच्चे का 6 आया। चलिए अब आप लोग टाइप करना बंद कर दो, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो जीरो आंसर अच्छी चीज है, और ये आप लोगों ने अपने दिमाग से अच्छा बताया है, लेकिन आप लिमिट के बारे में पूरा अभी नहीं पढ़े हो। लिमिट का तरीका भी हम लोगों ने सिखाया नहीं। लिमिट कहता है, सभी लोग ध्यान दीजिए अब बोर्ड पे, टाइप करना बंद कर दो, एकदम टाइप ना करो, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो अगर सबसे पहले लिमिट का सबसे नोट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। कभी भी लिमिट बनाने का तरीका है कि अगर सवाल आपका 0/0 दिखने लगे, 0/0 दिखने लगे, तो उसको कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको कहा जाता है, इस रूप को आप कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको आप कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये हम लोग का, अगर हिंदी जानो आप तो इसको हम कहेंगे अनिधार्य रूप। अनिधार्य रूप मतलब इसका अर्थ क्या होता है समझेंगे सभी लोग। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिधार्य रूप, इसका मतलब ये होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लिमिट में, कंटिन्यूटी में हम लोग यही फंसते हैं। इसका सबसे मेन रीजन है कि हम लोग बेसिक चीजें नहीं जानते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट हम लोग को पता हो तो हम लोग कहीं फंसेंगे नहीं, हम लोग गलती नहीं करेंगे। मतलब कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करें कोई, माने अगर आप बनाते जा रहे हैं, पता चला कि आपका आंसर तो 0/0 आ गया, पता चला आपका आंसर तो 0/0 दिखने लगा, 0/0 आ गया, और आप 0/0 को आप 0 कहते हैं। 0/0 का आंसर 0 नहीं होता है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि 0/0 = 0, इसका मतलब वो गलत है, वो मैथ नहीं जानता है ठीक से, उसको फिरोज सर से मिलना चाहिए। उसको किससे मिलना चाहिए? फिरोज सर से मिलना चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि 0/0 का होता क्या है ना। जब तक फिरोज सर के पास लाएगा नहीं, पता नहीं चलेगा उसको। अब लोकल मास्टर का सीखिया करके पढ़ेगा तो क्या होगा, जानकारी तो मिलेगा नहीं उसको। 0/0 समझिएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है, जैसे हमारे बच्चे कमेंट्स भी किए सर 0/0 आया तो 0 आंसर लिख दिया, जब तो गलत है। 0 आज के बाद से अगर कोई पूछता है कि 0/0 क्या होता है, उसको बताएंगे यह अनिधार्य होता है। क्या होता है ये? अनिधार्य। क्या होता है ये? इंग्लिश में इनडिटरमिनेट फॉर्म। आप देखिए 0/1 है ना, तो 0 लिख लो, सही। अगर 1/0 है ना, तो आप इनफिनिटी लिख लो, सही है। लेकिन 0/0 को अगर कोई बच्चा 0 लिख दिया तो ये गलत है। 0/0 इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट 0। ये 0 नहीं हो सकता है, यह अनिधार्य रूप है। मतलब इसका रूप दूसरे रूप में धारण करना, रूप, अनिधार्य रूप। अनिधार्य रूप मतलब कि इसका जो है कोई अस्तित्व ही नहीं होता है 0/0 का। 0/0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसका रूप ही नहीं है कोई। 0/1 माने 0 कुछ भी रहे तो 0 लिख दो, नीचे 0 रहे, ऊपर कुछ भी रहे तो इनफिनिटी लिख दो, लेकिन ऊपर 0 नीचे 0 रहे तो ये 0 नहीं होगा, ये होगा अनिधार्य रूप। आप देखिए जितने बच्चे हमारे एक्स का मान ये दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्टैंड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग को, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 3, एक्स का मान 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने तो बताया आपको कि लिमिट में 3 भर दो, इसका मतलब होता है कि एक्स का मान 3 भर दीजिए। लेकिन वहां भरना है जहां केस में 0/0 नहीं आया। जैसे रफ किया जाए कुछ देर के लिए, सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। अगर रफ किया जाए इसको तो एक्स का फॉर्म रखते हैं 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 - 3, भाई 9 में से 9 गया ऊपर 0, 3 में से 3 गया 0। अगर ये सवाल आप ध्यान से देखोगे तो 0 नहीं है, ये 0/0 है। क्या है ये? क्या है ये? लिमिट का सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है ये लिमिट। यही सवाल बच्चों का फंसता है लिमिट में। अगर आप
आप 11th पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो जान लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में जरूरत पड़ता है। कंटिन्यूटी अनलिमिटेड एक ही चीज है, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप है कंटिन्यूटी, इसी का विस्तार कर देंगे हम, वो कंटिन्यूटी में चला जाए। मतलब कि अगर आपको 0/0 का केस कोई आए तो आप क्या करेंगे, आंसर इतना नहीं लिखेंगे। 0/0 आया है ना, तो ये बता रहा है कि जरूर कहीं कट रहा था, आप काटे नहीं। जिस सवाल में 0/0 आए समझ लो कि वो कहीं कट रहा है और आप काटे नहीं हो, इसीलिए आपका गलत आ रहा है। 0/0 का मतलब होता है कि ये तो कहीं कटेगा, ये तो कहीं कटेगा और आप काटे नहीं है, इसीलिए आपका ये गलत हो गया। जब जब सवाल में 0/0 का रूप आ जाए, आप समझ लीजिए कि ये कटेगा, एकदम कटेगा, अब तब मान धरिएगा तो आंसर आपका सही होगा। तो इसको हम हटाते हैं। आइए देखिए कहां गलती कर रहे थे आप लोग, हम बनाते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू t, माने मन में रख लीजिए 0/0 है, मतलब समझ रहे हैं तक कटेगा, ये कहीं कट रहा है क्या, ये तो 0/0 आ रहा है, मतलब ये कहीं कट रहा था, हमने काटा नहीं, हमने डायरेक्ट मान भर दिया। और लिमिट कहता है जब तक कट रहा है काटो पहले, बिना काटे मान भरोगे तो गलत होगा। लिमिट कहता है कि बिना काटे मान भरोगे तो गलत होगा। ठीक है, मान भरो, मना नहीं कर रहे कि मान मत भरती है, इक्वल है कि भर दो, लेकिन ये भी 0/0 आगे बना दिया ना कि कहीं पर काटी, आप काटो पहले। तो कैसे देखिए, a² - b², याद है फॉर्मूला, सारे बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। a² - b² का फॉर्मूला बोला लो, एक बार जोड़ देंगे, एक बार याद भाई सब। a² - b² क्या होता है, नहीं याद है ना, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, जिनको नहीं याद है हम लिख दिए हैं, आप याद कर लेंगे। a² - b² बराबर, एक बार जोड़ देंगे, एक बार देखा a² - b², इस फॉर्मूला पर ये बैठा दीजिए, एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए, वही वाला a² - b², a प्लस c, a माइनस b, a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है a, बटा नीचे है x माइनस b। अब काटो ना, कटेगा, कटेगा कौन, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाए। अब जब कट जाता है तब मान भरा जाता है। लिमिट के बारे में याद रखिए लो, जब अगर कटने वाला, अच्छा कैसे पता चले कटने वाला, हाँ तो 0/0 आ जाता लोग, तो बुझ लो कटने वाला, और जब तक आप काटिएगा नहीं आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमेशा प्रयास करना है काटने का, अगर कट रहा है तो देखो आप काट दिए और मान भरो ना। x का मान कितना भरना है, बोलिए x का मान कितना भरना बाबू, यहाँ ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो आप एक काम करो, x की जगह पर 3 पुट कर दो यहाँ पे। अब ये हो गया हम लोग का x की जगह पर 3 प्लस 3 बराबर 6, ये रहा आंसर। तो हम लोगों ने लिमिट में क्या सीखा, पहले अगर बट्टा है, जैसे समझिए लो थोड़ा सा, पहिलका में देखो ना, पहला एग्जांपल में बट्टा नहीं था तो टेंशन नहीं है, अरे बट्टा तो ही नहीं है, कटेगा ही नहीं, 0/0 तो आएगा ही नहीं, मान भर एकदम आंसर सही हो जाएगा, एकदम आंसर सही, एकदम सटीक। लेकिन इसको देखा हमने तो बट्टा में है, ऐसा तो नहीं है कि 0/0 आने वाला है, नहीं समझ में आ रहा तो रफ करके देख लो, 3² 9, 9 में से 9 गया 0, 3 भरे को आता है, x का मान 3 बनता है, तो 3 में से 3 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, गलत है, कटी पर मतलब डायरेक्ट मान भरेंगे तो गलत हो जाएगा, तो जरूर कहीं कट रहा है, थोड़ा विचार करिए, विचार करके उसको फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिएगा तो कटेगा, कटेगा तब मान भरोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। तो लिमिट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि पहले कट रहा हो तो काटेंगे, बताओ तो लिमिट की प्रॉपर्टी, लिमिट की प्रॉपर्टी, कट रहा है तो पहले काटेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तब मान भरेंगे। आप लोग भी बाबू जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग भी नोट करो कॉपी में करेंगे, चलो करो, सभी लोग लिख लीजिए, सभी लोग लिखिए। क्रैश कोर्स लेक्चर फर्स्ट कंटिन्यूटी 7 नंबर का एग्जाम में आता है। कंटिन्यूटी समझने के लिए पहले लिमिट समझना पड़ेगा, सभी लोग नोट करो।
0/0 दिखेगा यानी कि कटेगा। हाँ बिल्कुल बाबू दीपक, बिल्कुल 0/0 अगर दिख रहा है तो कटेगा, और काटेंगे तभी मान भरेंगे, बिना काटे आप मान नहीं भरेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कॉपी में नोट करो, उसके बाद टाइप करो। जो लोग लाइव देख रहे हैं कॉपी में नोट कीजिए। आज तो सबसे तो वही होगा है ना, आई थिंक जब सक्सेस का तो अरे ऐसे ही कराम कराम का फल ठीक नहीं आया। जैसे क्वालिटी भी गजब का है, एकदम साफ, एकदम क्लीन, अच्छी बात है। छोटा कौन सा है जिससे काम मतलब है, काम बढ़िया हो रहा है ये बेहतर है, आगे बढ़ाना है इसको। निकालो, आइए लिखते बाद में चेक कहे देना, लिमिट लिखते चलिए, बात ना कीजिए। सारे बच्चे ईमानदारी से अपनी कॉपी में नोट करो। एक एग्जाम्पल दी, 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल नोट करो। उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, बना के दिखाओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक आ रहा है? चलिए बहुत सुंदर। कहीं मन में कोई डाउट चले, कोई भी प्रश्न मन में आए तो डरना नहीं है, बिल्कुल पूछना है, कमेंट्स करके पूछना है। जो बच्चे हमारे लाइव पढ़ रहे हैं बाबू बिल्कुल नहीं डरना है। थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम हो, आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछें। रिकॉर्डेड क्लास आज तो पहला क्लास चल रहा है बाबू, आज से रिकॉर्डेड रहेगा, उसमें एकदम करेक्ट अंदाजी बनाएंगे। अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप अंदाजी भी बना सकते हैं। बोर्ड पे हम जितना चीज लिखे कुछ मत छोड़िए, तब सब लिखिए। जो भी चीज लिखे हैं सब कॉपी में नोट कर दो। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है, क्योंकि देखा मैंने कुछ लोग बायोलॉजी वाला आएगा रेस कोर्स पढ़े करके, ठीक बात, पढ़ेगा चाहिए। और भी आपके मित्र साथी है, सबको जोड़िए। 10,000 बच्चों को जोड़ो लाइव, कम से कम 150 रुपए का देने का लाइव में 150। कितना बेहतरीन होता, 150 रुपए में कौन चीज आने पावे बताओ लोग। 150 रुपया मात्र 150 खर्च करो और पढ़ो। बाबू जो टाइप कर रहे हो आप लोग लिखो कॉपी में, कॉपी में बैठ के लिखोगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा, और फालतू का चेक नहीं करना है। आराम से, मतलब कि जो जरूरत है उसको चेक कीजिएगा, तो हम भी पढ़ पाएंगे। आपके दोस्त साथी है, अगर आप आके पढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ लेके चले आइए। एकदम शुरुआत में है, एकदम जीरो से पढ़ा रहे है ना। समझ लो कि क्रेश कोर्स में आप खजाना पढ़ रहे हैं, ये खजाना है, पूरा निचोड़ बताएंगे आपको। और जितने लोग आके पढ़ रहे हैं सभी लोग कल एडमिशन करा देंगे, क्योंकि 1500 रुपया ऑफलाइन वाला हो जाएगा 2 दिन बाद। हम आपको पहले ही बोले थे, क्लास में भी बात बता दिए थे कि हम 500 नहीं पढ़ाएंगे ऑफलाइन, 1500 रुपए लेंगे, ऑनलाइन 999। तो जो भी बच्चे हैं 1-2 दिन में आप लोग एडमिशन जो कराना है करा दें, सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो दोनों जोड़ जाओ। 500 1 से 64 दोनों हो जाएगा, 5 6 से 64 में दोनों हो जाएगा। लाइव भी रिकॉर्ड रहेगा और आपका ऑफलाइन भी हो जाएगा। इसलिए कल से रखेंगे, क्योंकि जरूरतें नहीं है। जब कैफे से चल रहा है वाईफाई से, तो मोबाइल में कौन काम है।
ये तो डिस्टर्ब होगा। कल याद दिलाइए, पहले ही बंद कर देंगे। क्या चलो बबू आगे बढ़ जाए। एक सवाल हम थोड़ा सा देते हैं, आप लोग करके हमको दिखाइए। उतार ले बबू। बड़े ना कुछ पूछना है आप लोग? कोई सवाल आप लोग? बबू आप लोग लाइव हुआ लेकिन कोई सवाल? कोई सवाल, कोई मन में क्वेश्चन है तो बता दो, जल्दी से हम पढ़ लें क्वेश्चन आपका। नहीं नहीं, चलिए क्वेश्चन देते हैं बाबू, चलो जल्दी से आप भी लिख दो। क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग बनाना जरा, देखते कौन बनाता है। एग्जाम्पल नंबर 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बटा x माइनस 2 बनाइए। ये 2 के जगह 4 कर दिया। बहुत आसान दिए हैं, भारी नहीं दिए हैं। सभी लोगों को जो लाइव देख रहे हैं बताइए आंसर, एकदम आंसर बताइए फटाफट इसका। जीरो बटा जीरो है कि जीरो आया? केस तो है ना जीरो बटा जीरो का। आप पहले रॉक में अपने विचार करो कि क्या यह जीरो बटा जीरो का केस है क्या? मन में विचार करो पहले, है ना? ऊपर जीरो होता, नीचे जीरो आ गए, मतलब कट नहीं। काटा लो तुम लोग। आप इंटर के 12th के बच्चे हैं, आपको तो 10वां क्लास वाला चीजें तो पता होना चाहिए कम से कम। 10वां क्लास में फर्स्ट क्लास पढ़ना था। दीपक के को जवाब दिया जीरो, बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा है। प्रिया, अब प्रिया लिखी है जीरो। विकास, बाबू विकास जीरो बटा जीरो आंसर नहीं होगा, जीरो बटा जीरो का केस है। तो जब जीरो बटा जीरो का केस है, जीरो बटा जीरो का जब केस है तो आप उसको हल कीजिए ना। जीरो बटा जीरो का अगर केस है तो आंसर जीरो कैसे हो सकता है? सच्ची जीरो बटा जीरो, जीरो जीरो लिखा है, 2 बार जीरो क्यों लिखा है? बीच में बट्टा लग जाएगा तो बट्टा वाला केस बनेगा ना। एक ही जीरो लिखिए। आप लोगों में से आप लोग कितने लोग बना के याद रहेंगे? कितना है आंसर? एक बच्चा, एक बोल दो, एक वही लोग बनाए जो पुराने लोग हैं, बाकी जितना नए वाला है कोई नहीं बनाया। मतलब कि क्लास में भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, देखो तो जरा, देखिए अब आज आप सुधारो अपने आप को, आगे अच्छी बात है, सुधर जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो। अब बटा नीचे x माइनस 2, और यही ऊपर तो फिर हम याद नहीं, ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहां से कटेगा। ये देख लो, ये एक है, ऊपर में स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर में 2 है, तो एक को कट गई। अब बच गए हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2। अब x का मतलब तो बट्टा नहीं के, अब 2 भर कर तो 2 माइनस 2 मतलब 0, और ये रहा। जिसका नहीं बना जल्दी बना लो। ये फॉर्मूला a माइनस बी दी होल स्क्वायर, जैसे मान ला a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर। अगर इसके बारे में तो कुछ ही तो ना बोलते, बोलो a माइनस बी दी होल स्क्वायर। बहुत बच्चे को ना इधर से याद रहता है, इधर से याद नहीं रहता है, दोनों तरफ से याद रखो। अगर a माइनस बी दी होल स्क्वायर को पूछे तो बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछता है कि ना 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 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान बताओ, तो बताइए उसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर होगा। बढ़े आगे, उतर गया आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। बढ़े बोला लो, नहीं डाउन लो, बाबू डाउन बोला जाता है, डरा नहीं जाता, सीखने ना है हम लोग। तब
सीखे आई कनेक्शन बोले के बाद डायरेक्ट के वीडियो सर सीख पाता वीडियो सर टोपी पहला बात करें तने पांच नवाय ने बात बताने वीडियो करना लगी ना हेलो आवे कर दे चलो आगे बढ़े बाबू क्यों ना कुछ हुए तो मत पहले आप समझदार पढ़ो तो तनी दो चार को फॉर्मूला कर लिख लो लिमिट अभी मत करिए लो सुना लो x टेंड्स टू अगर हम लोग को सवाल देता है x टेंड्स टू a x के पावर a बटा x माइनस a तो इसका अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो बताइए जितना पावर रही ये सब 11th के हो 11th में साबित तो कराए हैं जो मैंने यहाँ पढ़ा होगा पावर पहले a पावर में से को क्यों पूछी कि लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a का फॉर्मूला बताओ तो बोल जितना पावर रही पहले a दोनों में से x में a में कांस्टेंट बा a हो जाए पावर a को कम जैसे ये अगर जैसे मान ले सवाल है देता नहीं हालांकि सब जरूरत नहीं कहता कोई ऐसा 11th में था x के पावर n और 2 के पावर n ना लिख के हम 10 लिख x के पावर 10 2 के पावर 10 और x माइनस 2 एक आंसर कितना मान लो कि पूछते हैं तो क्या बताओ तो जितना पावर रही देखो जितना पावर रही पहले पर दिया लो x में 2 में कांस्टेंट कौन था x की 2 अब पावर में से वो कब कर दिया तो जैसे 10 बात है वो घटा 1 बात तो ये रखेंगे ठीक है ये 11th में ज्यादा है 12th में इस पर सवाल नहीं है लेकिन अब लिमिट बता रहे थे तो सोचे थोड़ा बता दें इस पर सवाल ज्यादा है देखिए ध्यान से थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बटा थीटा इक्वल टू ये जरूरत पड़ी कंटिन्यूटी है और सवालों में अधिकांशतः इच्छा है आप फॉर्मूला जान लो जब पढ़ाएंगे तो इंप्लीमेंट दिखाएंगे अभी जब कंटिन्यूटी शुरू करेंगे तो इसका इंप्लीमेंट कैसे करोगे वो सिखाएंगे आपको इसका इंप्लीमेंट कैसे करना है तो sin थीटा बटा थीटा माने sin में दोनों ऊपर नीचे सेम रहने चाहिए तो आप एक लिखाइए tan में भी ऐसे ही होता है tan थीटा बटा थीटा बराबर ये हो एक होता है लेकिन जब हम चलते हैं cos में तो cos में इसकी जरूरत नहीं पड़ता है cos में ऐसे रहता है थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बराबर 1 cos क्योंकि आप लोग को याद होगा अगर थीटा का मान 0 भर दें तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है cos 0 का मान 1 होता है याद बा 10% पढ़ लो cos 0 डिग्री का मान कितना 1 तो इसीलिए इसमें बांटा नहीं रहेगा cos वाला में देख लो बांटा नहीं है गलती मत करेगा लोग क्योंकि जब हम सवाल बनाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं फॉर्मूला छोटा छोटा नहीं बता पाता है अब अच्छी बात है कि आप लोग मेरे पास आए हो कि कंटिन्यूटी पढ़ाई खातिर पूरा बेसिक बता रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सीख पाए कि कंटिन्यूटी कैसे बनेगा अब हम कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे और लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम बताए भैया नहीं आपको तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा और लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर यही थोड़ा सा बता दिए तो आपको लगेगा नहीं ये तो लिमिट का है हम जान गए हैं अब सर पूछेंगे तुरंत आपको बता दो कि जिस तरह इतना होता है तो वहां आपको बेहतर आपको समझ में आएगा और अंदाजी कुछ आपको आप भी बनाइएगा इसके लिए हमको ये मेहनत करना पड़ रहा है नहीं तो हमको क्या जरूरत है बताने का 11th का चीज है लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ नहीं पाएंगे आप बिना इसके तो ये सारी चीज अभी और कंटिन्यूटी में इतने लिमिट में फॉर्मूला नहीं है लिमिट में तो बहुत फॉर्मूला है लेकिन जो जरूरत है उसको हम खाली लिख रहे हैं कि जो आपको कंटिन्यूटी में डिस्टर्ब ना करे मेरी बात समझ रहे हैं आप फॉर्मूला तो बहुत है अब लिमिट हम नहीं पढ़ा क्या अब लिमिट पढ़ाया तो 7 दिन तक लिमिट पढ़ाना चाहिए लिमिट 11th के हम लिमिट पढ़ाए कि कंटिन्यूटी पढ़ाए हम तो कंटिन्यूटी पढ़ाना है आपको जो हमको 12th में आएगा 11th का लिमिट होता है 12th का कंटिन्यूटी होता है और कंटिन्यूटी में क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा वो हम आपको बता देते हैं ताकि जरूरत पड़े तो आप हमको मत अफवाह मत आप बताओ हमको ये चीज तरीका होता है तो वहां हमको क्या अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में बताने में बहुत फॉर्मूला है ना इस तरह का बेसिक बहुत सारा फॉर्मूला आएगा तो आएगा तो बताते चले कि और भी थोड़ा सा याद रख दिया तो 1 माइनस cos थीटा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बताओ लो 1000 का फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा बहुत बार आएगा ये एक कंटिन्यूटी में भी आएगा कोई बताएगा नए लोग बताएंगे जो नए आए हैं 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला कोई बताएगा नहीं कोई जो मेरे यहाँ पढ़ता है उसको छोड़ के कोई बताएगा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला नहीं बताओगे कोई बात नहीं है सुन लो आज से याद कर लिया तो 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 अब आज
हमारे विद्यार्थी हो गए भाई 1000 बार आए फॉर्मूला, 1000 बार से कम ना आए इंटर में। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होला 2 साइन स्क्वायर, और जितना थीटा रे उतना आधा। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला है 11th क्लास के 11th में जे हम लोग पढ़ ले नो हम साबितो करे लो के तीन विधि से, ज्योमेट्रिकल मेथड, जनरल मेथड और उसके बाद डिग्री भर के 3 तरह से इसको साबित कराए हैं जो मैंने यहाँ पढ़ा होगा। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, बार बार आएगा। बताइए लोग पूछे कि बाबू 1 माइनस कॉस थीटा रही तक कितना, तो बताइए लोग 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस थीटा रही तक कितना, तो बताइए लोग 2 cos स्क्वायर प्लस रही तो cos स्क्वायर बताएगा थीटा बाई। याद रही कि दोनों बार बार जरूरत पड़ी फॉर्मूला आपके के। ध्यान रखना होगा आप लोग को, लिमिट जब भी हम पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी तक इतना सारा चीज पर हमको चाहिए। पहले इसको नोट कर लो तो आप लोग कॉपी में। अब कंटिन्यूटी शुरू करेंगे, अब आज ना करें तब काम करिए ना, कल हम लोग कंटिन्यूटी जानेंगे। लिमिट में जितना आज बताए हैं, हालांकि लिमिट में इतने नहीं है, कल लिमिट हम पढ़ाओ देखें, जो जरूरत है लिमिट का चीज वो लिख दिए ताकि हम लोग को अगर जरूरत पड़ेगा कंटिन्यूटी में तो इसका हम लोग इंप्लीमेंट किया जाएगा, और जरूरत पड़ेगा और आएगा तो लिख देंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, घर बैठकर इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, घर आपको बस जो पढ़ा रहे हैं वही पर लिखना है, नया क्वेश्चन कोई भी आपको घर बैठ के नहीं बनाना है। धन्यवाद।